30 जून के रोज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज के खिलाफ दायर करदा पिटीशन पर अदालती फैसला आते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अदालत के अहाते में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया और एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दी। लेकिन चंद लम्हात बाद ही तफसीली फैसला जारी होते ही पीटीआई के अरमानों पर ओस पड़ गई और जश्न मनाने और मुबारकबाद देने वाले रहनुमाओं ने एक एक करके अदालत से खिसकना शुरू कर दिया। चंद लम्हात पहले तक अदालती फैसले को आइन की बालादस्ती का फैसला करार देने वालों ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए अदालत का रगड़ा निकालना शुरू कर दिया। दिन का इख्तिताम कुछ यूं हुआ कि पीटीआई और काफ लीग ने अदालती फैसले को आइन और इंसाफ की धज्जियां बखेरने के मुतरादिफ करार देते हुए इसके खिलाफ दोबारा अदालत जाने का फैसला कर लिया। यूं तहरीक इंसाफ की अदालती फैसले पर खुशी आरजी साबित हुई। अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ के इमरान डोज और यूथिये अदालती फैसले को हमजा शहबाज की वजारत आला पक्की करने का हरबा करार दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हाई कोर्ट फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो हल दिया है इसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा बल्कि इसमें इजाफा हो जाएगा। फवाद ने कहा कि अदालती फैसले में कई खामियां हैं, लिहाजा हमने लीगल कमेटी की मीटिंग बुला ली है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। ज़राए का कहना है कि 1 जुलाई को अदालती फैसले की रोशनी में वजीर आला के वोटों की दोबारा गिनती और मुमकिन इलेक्शन के वक्त पीटीआई के कम अज कम 10 अरकान पंजाब असम्बली मुल्क से बाहर होंगे, लिहाजा परवेज इलाही की जीत का इम्कान सिफर है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने अदालती फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इस फैसले में कई कानूनी इबहाम हैं। एक तरफ हुक्म दिया गया है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं था और इसे कलअदम करार दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ इसी गलत इलेक्शन के नतीजे में बनने वाले वजीर आला हमजा को काम जारी रखने का कहा गया है। लिहाजा इस फैसले के बाद मजीद खराबी होगी, गलत पर और भी ज्यादा गलत होगा। लिहाजा इस मसले का हल एक ही है और वो है नया जनरल इलेक्शन। दूसरी जानिब पीटीआई की एक और रहनुमा शीरी मजारी ने आइन और कानून की जीत करार दिया है। इसी तरह के ख्यालात का इजहार मियां महमूद रशीद ने भी किया, ताहम शायद उस वक्त तक इन्हें अदालती फैसले के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं मिली थी। पीटीआई के हिमायती इमरान डो सहाफ़ी सद्दीक जान ने कहा कि तहरीरी फैसला पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यह फैसला हमजा शहबाज के खिलाफ हरगिज नहीं है। पीटीआई को ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, यह फैसला हमजा शहबाज के हक में है। गीला तीतर कहलाने वाले यूथी सहाफ़ी इमरान रियाज खान का कहना है कि अदालती फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ और भी पक्के होकर वजीर आला बनेंगे और तहरीक इंसाफ और काफ लीग को काफी जोर लगाना पड़ेगा। सहाफ़ी बिलाल गौरी ने कहा कि हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब पर सवालात उठ रहे थे। अब अदालती फैसले के बाद वो साफ और शफाफ अंदाज में दोबारा वजीर आला बन जाएंगे और ये तासुर भी जायल हो जाएगा कि अदालतों से तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिलता। बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर पीटीआई के कारकुन फिर भी जश्न मनाना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह। ख्याल रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को होने वाले वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार किए बगैर दोबारा वोटों की गिनती कराने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया है कि अगर हमजा शहबाज वजीर आला बनने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके तो आर्टिकल 130(4) के तहत इलेक्शन दोबारा कराया जाएगा, जब तक के ओहदे के लिए मौजूद किसी उम्मीदवार को अक्सरियत हासिल न हो। फैसले में मजीद कहा है कि आर्टिकल 130(4) के मुताबिक वोटिंग के दूसरे मरहले में किसी रुकन को 186 वोटों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वजीर आला मुंतखब होने के लिए सिर्फ मौजूदा अराकीन और इनके वोटों में से अक्सरियत की जरूरत होगी। ऐसे में इस बात का कवी इम्कान है कि हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।